अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेल से 3 कैदी कैसे फरार हो गए। एल्केट्राज जेल से भागने की अनोखी कहानी जो आपको हैरान कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर वह 3 कैदी गए कहां और क्या वह आज भी जिंदा हैं और आखिर क्यों आज 21वीं सदी में भी यह केस एक मिस्टीरियस केस बना हुआ है। Alcatraz, a high-security prison where every inmate learns one thing. There is no way out. Stolen spoons, dummy heads made out of paper mache, and a raincoat raft, they burrowed their way to freedom. It appears to be the first successful escape in the history of the maximum security prison. But brothers John and Clarence Anglin and Frank Morris disappeared into the night and have never been found. The escape triggered the greatest manhunt in San Francisco's history, as agents of the FBI, Coast Guardsmen, Highway Patrol, sheriff's deputies, and local police join in the search. They found 3 decoyed heads lying in the beds. Welcome to the video of the Alcatraz prison escape. अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड मौजूद है जिसे दी एल्केट्राज आइलैंड के नाम से जाना जाता है। साल 1934 में एल्केट्राज आइलैंड को एक फेडरल प्रिजन में तब्दील कर दिया जाता है। 22 एकड़ में फैला हुआ ये आइलैंड समुद्र में एक बहुत ही बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इसी वजह से इसको द रॉक आइलैंड भी कहा जाता है। माना जाता है कि यूएसए के इतिहास के सबसे खूंखार कैदियों को इस जेल में रखा जाता था। दी एल्केट्राज जेल को इस तरह से तैयार किया गया था कि किसी भी कैदी का यहाँ से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। एक ओर ये आइलैंड पैसिफिक ओशन के ठंडे पानी से घिरा हुआ था तो वहीं दूसरी ओर ये अंदर से भी बेहद मजबूत था। जेल की सख्त सलाखें, हाईटेक सिक्योरिटी, चारों तरफ 12 फीट की लंबी कटीली तारे, वॉच टावर पर 24 घंटे तैनात गार्ड्स और पूरे दिन में 12 बार कैदियों की जांच इस जेल को और भी मजबूत बनाते थे। एल्केट्राज जेल की इसी अल्टीमेट मैक्सिमम सिक्योरिटी की वजह से इसे दी इनएस्केपेबल प्रिजन का दर्जा दिया गया था, यानी एक ऐसी जेल जहां से भागना लगभग नामुमकिन था। लेकिन 12 जून 1962 की सुबह अपने साथ एक ऐसी खबर लेके आई जिसने इस जेल के रुतबे और हाई सिक्योरिटी को मिट्टी में मिला दिया। दुनिया की सबसे मजबूत जेल अब तोड़ी जा चुकी थी और एक नहीं बल्कि 3 कैदी रात के अंधेरे में फरार हो चुके थे। पीछे रह गए थे तो बस उनके नकली पुतले जो पुलिस की नाकामी पर मुस्कुरा रहे थे। जेल का एक एक चप्पा छाना जाता है, चारों ओर पुलिस तलाश करती है, मगर पुलिस को भागे हुए कैदियों का साया तक नहीं मिलता। पुलिस क्या, FBI, US मार्शल जैसी टॉप US एजेंसीज भी उन्हें ढूंढने में नाकाम रहती हैं। तो आखिर कौन थे वो 3 कैदी और आखिर कैसे वो मौत का दूसरा नाम कही जाने वाली द इनएस्केपेबल प्रिजन से भाग निकले? आइए देखते हैं। इस सच्ची कहानी के मेन किरदार दरअसल ये 3 लोग हैं जिनमें जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन आपस में भाई हैं। दोनों ही एक अच्छे तैराक हैं। इनको बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। उसके बाद ये हैं फ्रैंक मॉरिस जिसका IQ लेवल 113 माना जाता था, मगर 13 साल की उम्र से ही यह जेल के चक्कर काटता आया था। यह भी एल्केट्राज जेल में बैंक रॉबरी करने की वजह से ही लाया गया था। आखिर में यह है एलन वेस्ट जो पहले भी कई बार दूसरी जेलों से फरार हो चुका था। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल दी एल्केट्राज में रखा गया था। एलन वेस्ट इन चारों में एल्केट्राज के बारे में सबसे ज़्यादा जानता था क्योंकि वह कई सालों से इस जेल में था। यहाँ तक कि 1960 में एल्केट्राज से भागने का आइडिया भी एलन वेस्ट ने ही अपने बाकी 3 साथियों को दिया था। मगर अंत में आप देखेंगे कि कैसे 4 में से सिर्फ 3 ही कैदी जेल से फरार हो पाते हैं। ये ब्लॉक बी में शिफ्ट हो सके इसीलिए ये चारों कैदी अलग अलग समय लेकर और अलग अलग वजहों से जेलर को इन्हें ब्लॉक बी में शिफ्ट होने के लिए कहते हैं। कुछ समय बाद यह ब्लॉक बी में शिफ्ट हो जाते हैं और इनका पहला टारगेट पूरा हो जाता है। 12 जुलाई 1962 रूटीन के मुताबिक ही पुलिस सभी प्रिजनर्स को उठाती है और असेंबली में काउंटिंग को ले जाती है। मगर आज सब कुछ बदल चुका था। काउंटिंग में 3 प्रिजनर्स कम पाए जाते हैं। पुलिस 2-3 बार काउंटिंग करती है मगर हर बार वही नतीजा निकलता है। अब पुलिस सारे सेल्स को चेक करने लग जाती है और ब्लॉक बी में वह देखती है
कि एंगलिन ब्रदर्स और फ्रैंक मॉरिस अपनी सेल में सो रहे हैं। पुलिस को यह बात एबनॉर्मल लगती है और तीनों कैदियों को उठाने की कोशिश करने लग जाती है। इसी दौरान वो देखती है कि तीनों ने सेल्स के बेड पे सिर्फ डमी हेड्स रखे हुए हैं और कंबल के अंदर कपड़े और तकियों से एक शरीर का आकार बना दिया है। जी हाँ, वह तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सोप, प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सचर से बना ये डमी हेड अपने अपने बेड पे रख दिया था। अब पुलिस अपने बदहोश हवास में आइलैंड की जांच शुरू कर देती है, लेकिन कहीं भी उन्हें इन तीनों कैदियों का नामो निशान नहीं मिलता है। ये खबर अब पूरे अमेरिका में हवा की तरह फैल जाती है और एल्केट्राज जेल अब बस एक मजाक बनकर रह जाती है। मगर जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 4 में से 3 कैदी ही भागने में कामयाब हुए थे। एलन वेस्ट जेल से नहीं भाग सका था, जिस बेचारे का दरअसल ये पूरा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम, FBI और US मार्शल्स बुलवाए गए और उनकी जांच में यह देखा गया कि तीनों अपनी सेल की दीवार में लगे छोटे वेंटिलेशन विंडो को तोड़कर बाहर निकले थे। हैरानगी तो पुलिस को तब हुई जब दीवार की अपोजिट साइड पे उन्हें 3 नहीं बल्कि 4 वेंटिलेटर विंडो डैमेज मिली। जी हाँ, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो सही समय पर वेंट विंडो ना खोल पाने की वजह से जेल में ही फंसा रह गया। एलन वेस्ट से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वह डर के सारा प्लान पुलिस को बता देता है। एलन बताता है कि सारा प्लान दरअसल उसी का था। उन्होंने डमी हेड के लिए साबुन, सीमेंट और बाल ये सभी जेल से ही चोरी किए थे। उसने बताया कि कैसे ये चारों रोज रात वेंट विंडो को खोदकर बाहर जाया करते थे और वहां से एल्केट्राज जेल से बाहर निकलने के लिए एक नाव और चप्पू और दूसरे ज़रूरतमंद सामान बनाया करते थे। मतलब दोस्तों, आप मान सकते हैं कि दी इनएस्केपेबल प्रिजन कही जाने वाली एल्केट्राज जेल में 4 कैदी अपनी एक अलग वर्कशॉप बनाकर बैठे थे। दरअसल एलन वेस्ट जेल की मेंटेनेंस टीम में काफ़ी सालों से था, तो वह अच्छे से जानता था कि ब्लॉक बी की हर सेल में 5 बाय 9.5 इंच का एक छोटा वेंटिलेशन वेंट था, जिससे कि वह कैदी भाग सकते थे। जेल से चुराए गए चम्मचों से वह कैदी इस सुराख को खोदते थे ताकि वेंट बड़ा हो सके। एलन पुलिस को बताता है कि खुदाई का सारा काम जेल के म्यूजिकल आवर के बीच में किया जाता था ताकि किसी को भी इस काम की भनक ना लग सके। वेंटिलेशन डोर एक कॉरिडोर में निकलता था जहां कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी और यहीं से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता था, जहां वह अपने बोट के मेंटेनेंस का काम करते थे। यह बोट रबर रेनकोट से बनी हुई थी। यह रेनकोट जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही दिए गए थे इन कैदियों को बारिश से बचाव करने के लिए। मगर FBI के लिए असल सवाल अभी तक यही था कि असल में भागने वाले प्रिजनर्स अब कहाँ हैं। उनके पीछे छूट गए साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से इनको सबसे पहले एल्केट्राज के नॉर्थ में एंजल आइलैंड से गुजर के मेन लैंड में उतरना था, जहां सिक्योरिटी ना के बराबर थी, और मेन लैंड से ही इनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। एल्केट्राज के इर्द गिर्द सारे मेन लैंड पर छानबीन की गई, लेकिन कहीं से भी कोई भी गाड़ी चोरी या रॉबरी की रिपोर्ट नहीं मिली। उन तीनों ही कैदियों का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। पुलिस सिर्फ इतना ही ढूंढ पाई थी कि इन चारों ने ब्लॉक बी की छत पर एक मेंटेनेंस वर्कशॉप बनाई थी और ये एक 15 फीट के ड्रेन पाइप की मदद से नीचे उतरे थे, जो कि एलन वेस्ट की कही गई बातों को सही साबित करता था। अमेरिका की टॉप एजेंसीज FBI, US मार्शल समुद्र में तीनों की तलाश जारी करते हैं, मगर उन्हें ना तो इन 3 प्रिजनर्स की बॉडी मिली और ना ही कोई राफ्ट या लाइफ जैकेट, और इसीलिए एल्केट्राज एस्केप आज भी एक पुलिस केस से हटकर एक मिस्ट्री केस बना हुआ है। अगले कुछ दिनों में US कोस्ट गार्ड को हालांकि आखिर एक लकड़ी से बना पैडल मिल जाता है। उसके बाद रेनकोट से बनी बोट और उसमें प्रिजनर्स का कुछ सामान भी ढूंढ लिया जाता है। मगर सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उस सामान में फैमिली फोटोज और कुछ लेटर मौजूद थे, जो कि पुलिस अपनी जांच में मेंशन करते हुए लिखती है कि शायद वो 3 कैदी डूब के मर चुके थे।
क्योंकि आखिर कोई भी कैदी क्यों अपना पर्सनल सामान नाव में ही फेंक के चला जाएगा। मगर कई सबूत ऐसे भी मिलते हैं जिससे ये माना जा सकता है कि वह तीनों कैदी आज भी जिंदा थे। दरअसल कई सालों बाद जॉन और क्लेरेंस एंगलिन की माँ एक न्यूज़ इंटरव्यू में बताती हैं कि उनके दोनों बेटे आज भी जिंदा हैं। और यही नहीं, हर मदर्स डे पर उन्हें खत भी लिखते हैं। वह मीडिया को एक फ़ोटो भी दिखाती हैं जिसमें दोनों भाई खड़े नज़र आ रहे थे, मगर समय के चलते वह बूढ़े हो चुके थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन तीनों के साथ आखिर में क्या हुआ होगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मगर कुछ भी हो, इतिहास का होने वाला सबसे बड़ा और मिस्टीरियस प्रिजन एस्केप आज भी अमेरिकन एजेंसीज और सिक्योरिटी के ऊपर एक सवाल उठाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को खूब प्यार दें और चैनल मिस्टर इन्वेस्टिगेटर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।